A very good evening and welcome to you as let's commence today's class। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। तो देखते हैं कि हमारे बीच में कौन कौन से साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी साथी ज्वाइन करते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। शैलजा जी हैं और ये सभी साथी फटाफट एक बार गुड इवनिंग लिख दीजिए। मन्नू जी हैं, सभी लोगों का वेलकम है माय डियर। एक शालिनी जी हैं और भाई मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो ये कि एक प्रोवर्ब है और वो ये, इट इज नॉट टू लेट टू रिज्यूम योर जर्नी। आशा रानी जी, अंजू जी, अगर किसी यात्रा को शुरू करना है तो देर कभी नहीं होती, इतनी देर नहीं होती कि आप उसे दोबारा शुरू ना कर सकें। तो हमारे इस फाउंडेशन यानी कि ग्रामर प्लस वर्कअप के बैच में जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। ईवास ऐप डाउनलोड कर लें और ये बात आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन कर चुके हैं जो लोग, तो उनके लिए है। सबसे पहला काम ईवास ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और नहीं तो आप सीधे सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना है। व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर पर ही संपर्क करेंगे, लास्ट में 507। सारी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कूपन अप्लाई करना ना भूलें, 20% इस समय ऑफ है। तो आइए इस बेहतरीन क्लास को हम लोग, अंकित कुमार जी, माय होम, सभी लोगों का वेलकम है। सीधे चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। और आज आपको इस प्रैक्टिस इस अंदाज में करनी है कि आपका मार्क्स अच्छा आए, कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी, फूल पत्ती के साथ, पूरे झील के साथ, पूरे उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म रग रग में भरा होना चाहिए। हाँ जी, किसी ने भी लिखा है सारे वीडियोज मिलेंगी पहले की। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेंगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। सभी वीडियोज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो हो चुका है वो मिलेगा। आइए, तो ये लगभग 1 घंटे का सेशन चलेगा। 100 क्वेश्चंस हैं और 2 टाइप के हैं। एक डेस्क्रिप्टिव है, जैसा कि परीक्षा में आता है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है ना, या राइट है। और दूसरा जो कि स्पॉटिंग एरर के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीजिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रैक्टिस ऑफ वर्ब। These news were broadcasted from All India Radio yesterday। बताएंगे माय डियर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन आप देखेंगे, जवाब आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। देखो, आप सभी जानते हो इस बात को कि जो न्यूज होता है ये अनकाउंटेबल और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो वर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। जब न्यूज हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ दीज तो आएगा नहीं, क्योंकि दीज तो प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पर हम दीज के प्लेस में क्या कर देंगे, दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड। अभी और गलती पकड़ो, ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा। अब जाकर के पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया जी। अपर्णा जी, दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट, द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड एंड हिज पॉकेट्स सर्च्ड। सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड, यहां पर लिखा है वॉज अरेस्टेड, सही है। पॉकेट्स पैसिव बनाओ तो इसके साथ वर लगेगा। हिज पॉकेट्स वर सर्च्ड। तो इन सेंटेंसेस को राइट करते चलिए सभी लोग। नंबर 3, 10 वर किल्ड एंड 1 टेकन प्रिजन। 10 मारे गए और 1 को जेल ले जाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बचा कितना, 1। तो ये सिंगुलर है ना,
तो वन के साथ में यहाँ वॉज लगाएंगे, वन वॉज टेकन प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें सभी लोग, शालिनी जी, अनीता जी। नेक्स्ट। और जितने लोग भड़ाभड़ गूगल पे भेज रहे हैं मेरे पास, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको 25 तक सभी की यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा जो भी आपने कंटेंट का ऑर्डर किया है। लेकिन 24 को एक बार दोबारा से मैं बोलूँगा, तो मुझे एड्रेस आप दे देना, शायद कोई मिस हो जाए, है ना। तो एक बार और से उसको हम रिव्यू कर लेंगे। कई लोगों का जो है तो इस समय आ रहा है पैसा, तो किसी का व्यर्थ नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हम हैं तो बस क्या गम है। आई हैव नेवर एंड विल नेवर अब्यूज योर ब्रदर। बड़े ध्यान से देखना, आई हैव नेवर, माय डियर, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से आपको रिमाइंड करना है। 2HV प्लस 2MV का कॉन्सेप्ट है। जब अलग अलग फॉर्म मांगता है, आपको याद आना चाहिए, जब हमारा ये सब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म मांगता है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, आई हैव नेवर, नेवर के बाद क्या लिखोगे, अब्यूज्ड, एंड विल नेवर अब्यूज योर ब्रदर। तो 2HV, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक हैव और एक विल। दो मेन वर्ब हो गई, एक अब्यूज यानी कि V3 और एक V1 अब्यूज। जब अलग अलग फॉर्म मांगा जाए तो हम 2HV प्लस 2MV रूल का यूज करते हैं। आई हैव पास्ड द MA एग्जामिनेशन इन 1981। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, कब पास किया ये भी तो देखना है। 1981 में, यानी कि ये भूतकाल की बात है। तो भाई भूतकाल बोले तो पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ हैव नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ? यस बताएंगे सभी लोग। एवरी चेयर एंड एवरी टेबल इन द रूम वर इन ऑर्डर। जब एवरी लगा है और नाउन आया है, भले ही 2 बार आया है, तो हम वर्ब कैसी लिखेंगे जी? बोलेंगे सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, यानी कि वर के प्लेस में वॉज लगाएंगे। नेक्स्ट, सुषमा एज वेल एज हर मदर वर ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट। सुषमा एज वेल एज से अगर सब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से, तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी। तो सुषमा के अकॉर्डिंग वर नहीं होगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज ऑनर्ड। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। 7 में हमारे ज्यादातर साथी वॉज लगा रहे हैं, सभी लोग एकदम बहुत अच्छा। आलोक जी, माय होम, कीर्ति जी एंड अदर्स। द टेल ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। टेल ऑफ टू सिटीज एक नाम है एक पुस्तक का, है ना। निश्चित तौर पर जब कोई नाम होता है तो वो सिंगुलर नंबर माना जाता है, भले ही सिटीज लिखा है, इसलिए यहाँ इज लगेगा। इन प्लेस ऑफ आर, इज, रिप्लेस आर बाय इज। नेक्स्ट, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी आर नीडेड फॉर सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता के लिए क्या चाहिए, परिश्रम और ईमानदारी। राइट स्वाति जी, ध्यान से देखिएगा, है ना, लेट नहीं होना। तो माय डियर, यहाँ पर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी दो चीजें अलग अलग हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो बोलोगे डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं। तो जब आश्रित सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Many a battle were fought on the soil of India. Many a battle were fought, यहाँ पर देखेंगे many a battle were fought on the soil of India। तो समझने की जरूरत है कि many ए आ गया, चलो ठीक है, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए ना। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो बिल्कुल एकदम हलवा लग रहा होगा, है ना। देखो पढ़ने के बाद ऐसे ही होता है। Mohan is one of those boys who has expressed his willing for joining the educational tour. Mohan is one of those boys who has expressed his willing for joining the educational tour. बड़े गौर से देखिएगा,
मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज, अंडरलाइन कर दो। फिर लिखा है हु, फिर हु के बाद हैज, तो पकड़ में आ गया। यहाँ पर हु अपने पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, यानी बॉयज के अकॉर्डिंग हैज नहीं होगा, क्या लिखोगे, हैव लगाओगे। इज इट क्लियर? क्यों प्रवीण जी, सही जा रहा है? नेक्स्ट, द क्रिमिनल विल बी हंग इन द अंबाला सेंट्रल जेल। द क्रिमिनल विल बी हंग इन द अंबाला सेंट्रल जेल। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। द क्रिमिनल विल बी हंग, यहां क्या कह रहा है माय डियर? फांसी पर लटका रहा है ना। तो हमने क्या समझाया था? हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। कितने आदमी हैं? नहीं पता चला। कितने बार आर्टिकल आया है? एक बार। ध्यान से सुनना, आर्टिकल एक बार आए तो क्रिया एक वचन। अब बताओ इससे इजी ट्रिक क्या होगी दुनिया में? अब ये मत कर देना कि आप फिलोसफर के पहले विद्या लगा दो कि नहीं आ रहा है दो बार। उल्टी धारा, उल्टी गंगा मत बहाना। क्यों? वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। क्रिया अपने कर्ता के अनुसार आती है। ऐसा ना करना कि क्रिया को देख करके और कर्ता को ही परिवर्तित कर दो। हाँ, द टीचर एंड द डॉक्टर हैज बीन ऑनर्ड। यहाँ पर टीचर और डॉक्टर अलग अलग हैं कि नहीं, ये पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आर्टिकल दो बार आया है। गौर से देखो कितने बार आया। हम तो सीधा ट्रिक बताते हैं आपको। आर्टिकल दो बार आया कि नहीं, और आर्टिकल दो बार आए तो क्रिया द्विवचन, और द्विवचन का मतलब बहुवचन, हैव लगेगा। मुस्कुरा के कहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज कठिन होती है, कोई डिफिकल्ट चीज लग रही है? नहीं ना, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है तो अब बिल्कुल समझ में आएगा। आई नो मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पर समय दिया हुआ है 5 वर्ष से, है ना। और जब आपके सामने माय डियर टाइम दिया हो तो हमेशा ध्यान रखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस होगा नहीं, क्योंकि नो का प्रयोग कंटिन्यूअस में हम करते नहीं है। तो परफेक्ट कर दो, आई हैव नोन। नेक्स्ट, यहाँ हैव बीन नहीं होगा, यही तो समझना है, ठीक है। रीता एंड रेखा इज गोइंग टू मार्केट। आपने एक बेसिक रूल पढ़ा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन होती है, यानी इज नहीं होगा। इज के प्लेस में क्या लगेगा? बोलो, आर लगेगा। स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वॉज absent। तो यहां पर समझिए कि कह रहा कि स्टूडेंट एज वेल एज, अगर हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर लगेगा। डिड यू रोट दैट लेटर। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बोलिए, फर्स्ट फॉर्म। V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी रोट नहीं राइट होगा। जी दीपा जी, वन ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग। बड़े ध्यान से देखिए। हाँ, और दीपा जी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो पहले बहुत एक्टिव थी, अब पिछले 7-8 महीने से जैसे कमीशन सन्नाटे में गया है, तो ये भी सन्नाटे में चली गई। वन ऑफ दोज बॉयज, माय डियर इसको समझो। बॉयज के अकॉर्डिंग लिखोगे कि वन के अकॉर्डिंग? तो जब वन ऑफ, ऐसा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लो। सब्जेक्ट पार्ट में वन लगा हो ना, तो हम ऑफ के जो, फिर से सुनिएगा, सब्जेक्ट पार्ट में ऑफ लगा हो तो जो ऑफ के पहले आता है वही रियल सब्जेक्ट होता है, यानी उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और यहाँ पर वॉज हो जाएगा।
समझ में आया? देखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ भाई, देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो लगेगा, जी जान से जुटेगा, सिलेक्शन उसी का होना है, आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो बिल्कुल एकदम एक भी दिन की लेथर्जी मतलब बर्दाश्त नहीं। नॉट ओनली द मदर बट ऑल्सो द चिल्ड्रेन वॉज, नॉट ओनली द मदर बट ऑल्सो, अगर सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यानी यहाँ चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज नहीं वर लगेगा। दिस रूमर मे हैव स्प्रेड थ्रू द टाउन बिफोर वी मेक एफर्ट्स टू टेक इट। इसे राइट करके बताइए, लीजिए 21 में बताइए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बताएंगे एनीवन? दिस रूमर, यहां पर देखेंगे आप, कैसे देखेंगे, कैसे पकड़ेंगे, लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां पर नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। यानी कि दिस रूमर विल हैव स्प्रेड। समझ आया? बिफोर पहले फ्यूचर परफेक्ट, बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहुंच चुका होगा, फैल चुका होगा, विल हैव स्प्रेड, पूरे टाउन में फैल चुका होगा यह रूमर, बिफोर यू मेक एफर्ट्स टू टेक इट। माई फादर विल रीच दिल्ली बाय ट्यूजडे नेक्स्ट। जब भी आपके सामने बाय के साथ समय सूचक शब्द जुड़ा हो, अगले मंगलवार तक पहुंचेंगे कि पहुंच चुके होंगे, तो आप कहोगे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो आप लिखोगे माय फादर विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय ट्यूजडे नेक्स्ट। अ टीचर विल टेक आवर टेस्ट टुमारो। उल्टा चलता है, परीक्षा लेने के लिए गिव आता है, गिव आवर टेस्ट। उल्टा चलता है, हमेशा याद रखना। गुड। नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स इज प्रेजेंट। नीदर शी नॉर हर, जब सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा हो तो बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाता है। सिस्टर्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर, आर होगा। द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स हैव अराइव्ड, बताएंगे 25 में। द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स हैव अराइव्ड, बड़े ध्यान से देखना है माय डियर, कि यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट विद से जुड़ा होता है तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यानी चाइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं 25 में नो एरर, देख रहे हो ना, ऐसी गलती कर रहे हो। कुछ लोग करेक्ट लिख रहे हैं, भूल गए रूल। सुनिए ध्यान से एकदम। विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड्स के साथ या एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वह प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। राजा भैया along with his supporters has come to कुंडा। कितना जल्दी भूलते हो, ये कौन लोग हैं जो भूल रहे हैं, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं, उनको पेश किया जाए। विद, along with, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन बोलिए, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई आप? कहाँ पर भेजे हैं आप? व्हाट्सएप में भेजे हैं? 15 में हेड हो सकता है क्या? आहा, अभी हमारे ये नाना दाऊ कह रहे हैं कि 15 में चलिए। बताओ कितना बैक करवाते हैं। नहीं, अरे ये प्रेजेंट है तो इसको प्रेजेंट ही रखो। देखो हो सकता है हेड गलत नहीं होगा, लेकिन ये जब प्रेजेंट में है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दो और फॉर प्लस टाइम, ठीक है। जब तक कोई पास्ट का सूचक शब्द ना आए तो माय डियर पास्ट में जाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है।
हालांकि पास्ट को हम अंडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जी भी तो नहीं सकते हैं। इसलिए माय डियर रसगुल्ला, कम ऑन प्रेजेंट एंड सी क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। सीता, नो लेस देन आई एम टू ब्लेम। बड़े गौर से देखो, नो लेस देन लगा हो तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी आई के अकॉर्डिंग एम ना लगा देना, गलत हो जाएगा। सीता के अकॉर्डिंग इज लगाओगे। नेक्स्ट 27, द एंटायर क्लास हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। माय डियर, क्वेश्चन पकड़ना है कि कहां पर गलत है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कहता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपको ऐसे पकड़ना होगा कि क्लास कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, यानी कि हैज लगेगा। द वुड कटर फेल 3 ट्रीज, खूब पढ़ाए थे वो। पेड़ काट कर गिराने के लिए क्या फॉर्म होगी, आप मुझे बताइए कमेंट करके फटाफट। ये गलत है। पेड़ काटने की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है। इट्स, और ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये नहीं कह सकते हो कि नहीं पढ़ाया गया। एवरी वन ऑफ देम लेफ्ट हैव लेफ्ट स्कूल। एवरी वन ऑफ देम आए तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एवरी वन आए तो, यानी कि हैव नहीं हैज होगा। द इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड फाउंड अच्छा बाय लेट रामाधार सिंह। तो माय डियर यहाँ पर फाउंड गलत है। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, लेकिन फाउंड का थर्ड फॉर्म लिखना है फाउंडेड। पैसे वाइज बना रहे हो ना, न्यू डालना, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। शी वॉज टॉकिंग एज इफ शी वॉज अ मिलेनियर। प्यार से समझो, एज इफ आई, बिल्कुल ऐसे ही डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा में। एज इफ आई और कोई मेन वर्ब ना हो अलग से तो हम वर्क का प्रयोग करते हैं। मिस्टर गुप्ता इज टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1995। टाइम दिया है। अब यहाँ पर भी प्रवीण जी कहेंगे कि गुरुजी पास्ट हो सकता है क्या, क्या जरूरत है पास्ट करके। मिस्टर गुप्ता हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1995। कार्य पास्ट में शुरू होता है, वर्तमान में जारी होता है। मिस्टर गुप्ता इस कॉलेज में 1995 से पढ़ा रहे हैं। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नेक्स्ट, healthy young woman of great beauty and delightful taste is are honored everywhere। तो my dear यहां पर आर नहीं होगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट वुमन है और वुमन के लिए इज लिखोगे। लो जी, ऐश्वर्याज ब्यूटी एज वेल एज हर वर्सेटिलिटी एंड चार्म हैव मेड हर अ वेरी पॉपुलर वुमन। एज वेल एज आए तो प्रथम सब्जेक्ट, यानी ये वाला अनकाउंटेबल है ब्यूटी की, नहीं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज होगा। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, इस सेंटेंस में बताना क्या एरर है। शी मेड मी स्माइल, जल्दी बताओ। इसके बाद चलूंगा लेवल 2 में, वरना आज इतना ही है। अगर इसको सही जवाब दे दोगे आप में से कुछ लोग भी तो फिर मैं लेवल 2 पढ़ाऊंगा, वरना आज यहीं से कट कर दूंगा, समझ लो। अरे वाह, अपर्णा दुबे जी बहुत अच्छे, शालिनी श्रीवास्तव जी वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे माय डियर। ये है, ये हमारे चैंपियंस, मतलब मुझे निराश नहीं करते। मुझे तो, मेरे तो दिल की धड़कनें रुक गई थी यार कि कट करने का मन है नहीं, करना पड़ेगा क्या बीच में ही।
कुछ लोग इतने महानुभाव हैं, ये कहते हैं गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते मर जाओ, लेकिन हम सही नहीं सीखेंगे, हम उल्टा ही करेंगे। माय डियर, ये मैंने इतने आराम से समझाया है कि अगर मेक या मेड आता है ना, मेक का कोई भी फॉर्म, तो बेयर इन्फिनेटिव लगता है, यहाँ पर टू नहीं आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब काम स्वयं ना करके दूसरे से करवाया जाए, है ना, तो आप मेड के बाद में बेयर इन्फिनेटिव लिख, तो इसमें कोई गलती है ही नहीं है। तब भी कुछ लोगों ने स्माइलिंग लगा दिया। अब ऐसे अगर गलती आप खोजना चाहते हो, बताओ दुनिया का कौन टीचर है? अगर मैं देखो एक बात बहुत साफ साफ बोलता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ग्रामर का सबसे अच्छा टीचर हूं। आप में से कुछ विद्यार्थी अच्छा मानते हैं, अलग बात है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसको ग्रामर मेरे यहां समझ में नहीं आई, तो फिर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आएगी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं, अगर मैं सही कहूं तो समर्थन करना, कि मुझे भी समझ में आ जाता है। और क्या कहूं, तो चलें लेवल 2 की ओर चलें। हाँ, भूलना भूलना तो स्वाभाविक सी बात है। चलो, लोग घुमा घुमा के रसगुल्ला बना करके इसको पता नहीं क्या बना के कैसा पढ़ाते हैं कि समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने पढ़ाया उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, और वो ग्रामर की वजह से सिलेक्शन रुक रहा था और सिलेक्शन हुआ। एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 2018 की एलटी बैच में एक साथ, एक ही बैच से 6 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एलटी में। आप समझ सकते हो। लेवल 2 की ओर चलते हैं। बड़े गौर से देखना, बड़े ध्यान से देखना। लेवल 2 भी बड़ा शानदार है, बस आपको समझना है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल वाले क्वेश्चन हैं, आप पाएंगे कि क्वेश्चन में दम है। देखो जी, ए बी सी डी या कोई गलती ना हो तो आंसर लगा के भेजें डी। तो टाइम शुरू होता है अब, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर सब कुछ सही है, बट इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट होगा, ये वर्ब होती है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये आर तो सही है क्योंकि रेट्स के लिए आया है। बाउंड टू अफेक्ट, इफेक्ट नहीं है। एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन में दम था कि नहीं? On many occasions we did help the poor people by way of giving them food and clothes to put on। ऐसे क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आते हैं, एकदम समझ लो। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्प नहीं होगा, हेल्प होगा। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। The various consequences of the decision taken by the finance ministry। पकड़िए, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए शालिनी जी। क्वेश्चन नंबर 3 में सी आंसर लगाएंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद में वॉज नहीं होगा, क्या होगा? ओवर होगा। क्योंकि रियल सब्जेक्ट हमने बोला ना ऑफ के पहले, तो कॉन्सिक्वेंसेज ये टीएन है, मतलब प्लूरल नाउन है। मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। बहुत ध्यान से देखना। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस सिंगुलर वर्ब, गलत हो गया। रूल यही तो है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब, तो हैज के प्लेस में हैव हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा में, इंपॉर्टेंट लगा दो। देखो इस एग्जाम को बहुत हवा नहीं समझना, लेकिन डिकोड करना सीख जाओ कि कैसे इस परीक्षा को डिकोड करना है। आप मैं कह रहा हूं पिछले 10 वर्षों के पेपर उठा के देख लो, हालांकि पीवाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ वो मैं लेकर आने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा भी, आप रियलाइज भी करोगे। तो आप पाएंगे कि इस लेवल के 90% क्वेश्चन आते हैं, बस ये गलत ना होने पाए। और देखो होता क्या है, जो आदमी एक बार पढ़ा रहता है ना वो हमेशा उल्टा कर देता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर हैव, तो कई लोग बी ऑप्शन ही मारते, क्योंकि कई का मतलब कुछ लोग, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि गलती निकालना है, समझ रहे हो ना। तो आप अगर इससे आप में अगर ये हिम्मत आ गई, मतलब इस ऑप्शन पर भी आप विचार करने लगे, तो नो एरर पर अगर आप देखने लगो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अच्छा करोगे। मतलब पढ़ने के बाद सब पढ़कर ही जाते हैं ना, फिर भी गलत हो जाता है। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। आ गया क्वेश्चन टैग, बोलो जी। तो भाई क्वेश्चन टैग तो सब सही करेंगे। क्या होगा, विल है तो नॉट लगेगा, ओंट, सब्जेक्ट दे ही बनेगा, ओंट दे, ऑप्शन सी। We were looking forward to hear news about the missing fisherman. ध्यान से करना क्वेश्चन नंबर 6। We were looking forward to hear news, ऑप्शन बी हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड आता है, यानी कि हियरिंग लगेगा। The introduction of job-oriented courses in the self-finance colleges attract many students। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। और देखो सावित्री जी इस समय आ चुकी हैं भाई, शायद अब ये जो है सुधर गई हैं, एकदम सही हो गया। ये 2-4 एक्सेप्शनल क्वेश्चन में बहुत परेशान होती, पढ़ने में तेज हैं, हो जाएगा इस बार कल्याण, लेकिन 2-4 एक्सेप्शनल क्वेश्चन पकड़ के बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दुखी हो जाती है। अरे भाई इंग्लिश है तो एक्सेप्शन रहेंगे, उस पर मत जाया करो, ठीक है। 2-2 आंसर कुछ क्वेश्चंस के होते हैं, जब मैं सीरीज कराऊंगा जो मैं बता दूं वो लगभग सही मानना और उसी को मार देना, बस बहुत टेंशन न लिया करो। द इंट्रोडक्शन रियल सब्जेक्ट है, इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में सी आंसर लगेगा, और जो लोग ए दे रहे हैं उनको समझाऊंगा भी। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ऑफ के पहले रियल सब्जेक्ट होता है तो इंट्रोडक्शन अनकाउंटेबल है। इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस से कोई मतलब है नहीं, अट्रैक्ट्स हो जाएगा वो ऑफ। The short story should not exceed more than 200 words. The short story should not exceed means से अधिक होना। एक्सीड के बाद मोर देन का यूज नहीं करते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, ये क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम में, ठीक है। 2023 के लिए पक्का समझ लीजिए इसका। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। पास अवे मीन्स होता है गुजरना, यानी मर जाना, डाई, ये अवे नहीं लगेगा, टाइम को केवल पास करते हैं, ऑप्शन बी। एक बहुत मजेदार बात यह है कि अगर वास्तव में आप अपने आप को जांचना चाहते हैं तो जब ऑनलाइन 125 क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा, राइट, कुछ 125 के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीडीएफ पहले नहीं मिलेगी, पहले वो ऑनलाइन चलेगा, बाद में पीडीएफ मिलेगी उसकी। इसमें आपको पहली चीज तो क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, ब्लेंडिंग ऊपर नीचे, और यहां यदि आप 105 ले आओ 100+, और रैंक में टॉप 15, अगर टॉप 10 तो बहुत अच्छा है, नहीं तो टॉप 15, तो समझना कि तैयारी फिर अच्छी है, फिर मुझसे पूछने की जरूरत है नहीं है कि होगा कि नहीं, कैसी तैयारी है।
ये पूछ रहे हैं कब होगा। 1 अगस्त से होगा और 22 जुलाई से इसका एडमिशन होगा, लास्ट जुलाई तक। ठीक है, 1 अगस्त से टेस्ट चलेगा डेली। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अलग अलग होगा, सेपरेट, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो पीजीटी वालों का नुकसान हो जाता है, उनको लगता है फिर उनके साथ में जस्टिस नहीं कर पाता हूँ, राइट। इसलिए दोनों का अलग अलग कर दिया हूँ इस बार। ठीक रहेगा ना शालिनी जी? और ये भी हमने डिसाइड कर दिया कि टेस्ट कितना कितना रहेगा। 40 टेस्ट फुल फुल टेस्ट पीजीटी का रहेगा और 40 टीजीटी का रहेगा। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, उनकी तो गिनती नहीं है। ये फुल टेस्ट की संख्या बता रहा हूँ, जिसका हार्ड कॉपी आपके घर भी जाएगा। और टॉपिक वाइज टेस्ट तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये समझो कि बस कुछ छूटने नहीं पाएगा। ठीक, तो जानते ही हो अफोर्डेबल ही रखते हैं, ठीक है। ऐसी फी नहीं रखेंगे कि लोग ऐप में जाएं और देख करके भाग जाएं। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क। प्यारे साथियों, तेजी से आंसर करें। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड, परमिट के बाद में क्या लगाते हैं? जीरंड की इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू एंटर हो जाएगा। ओ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीपिंग वॉकिंग सीन। तेजी से जवाब करिए और एक दूसरे से बढ़ के आंसर दिया करिए कि मैं इस बार जल्दी आंसर दूंगा। माय डियर, पांचवा और अंतिम है तो एक ही ना। अरे ऐसे पकड़ो ना, आर्टिकल एक बार तो मतलब एक ही है, तो यहां पर एस लगा दो, सिंगुलर वर्ब बना दो। 11 में बी आंसर होगा। शालिनी जी का आंसर राइट आ रहा, आशा रानी जी भी राइट आंसर, आलोक जी, कीर्ति जी एंड अदर्स। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लेवल वाला, स्टूडेंट को डराने वाला नहीं। अभी ब्रेन टीजर सीट ले आऊंगा, 10 में से 5 करना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन वैसे लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, रेयर आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी आ गए। वो पढ़ो जो परीक्षा में आना है, ठीक है। नो बकवास, वॉच ओनली वास। एंड वन ऑफ द टेररिस्ट, तो माय डियर यहां पर वन के अकॉर्डिंग, इसका ट्रिक मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। सब्जेक्ट में ऑफ लगा हो तो ऑफ के पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब भूल जाओ तो मेरी कोई खता नहीं है। द राइट आंसर इज सी। समझ आया? 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। आप सभी जानते हो जब एक किसी इकाई का बोध कराया जाए, मैं बताऊंगा नहीं, आप बताओ इसमें क्या गलती है। 13 नंबर, 13 लिखकर, स्वाति जी, मन्नू जी, सभी लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो। वाह, शिवांगी जी, अंजू जी, अंजू जी, आशा रानी जी, पूनम पाठक जी, शैलजा जी, शालिनी जी, अगर इस बार लाइन लेंथ नहीं गड़बड़ करोगे ना तो कल्याण होना तय है, समझ लो। जिसने जिसका नाम नहीं लिया वो भी अगर नो एरर इसमें लगाए हो तो फिर बहुत सही जा रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो। और जो लोग इसमें नो एरर नहीं लगाए हैं उनको एक बार मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों नहीं पढ़ते हो ध्यान से, है ना। या तो आप बैच में पढ़ते नहीं हो या आप नोट्स नहीं पढ़ते हो। बहुत प्यार से सुनो, मैंने ये पढ़ाया है, कितने बार कहूं कि अगर बंधी दूरी निश्चित रकम का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब, अरे भैया मेरे तो इज ही तो लगा है। अब 10 किलोमीटर कैसे हटाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो? न जाने कौन सा नशा करता है। द राइट आंसर इज बी। और फिर कहते हो कि हमको तो अब सब आने लगा है, बस माना कि वो ठीक है,
बढ़िया है, लेकिन गुरूर उसका कुछ ज्यादा ही बुरा है। तो ये गड़बड़ बात है। अभी मत समझा करो कि हमको आने लगा है, ठीक है, सीख रहे हो, कहा करो कभी हम सीख रहे हैं। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। टू डाई विद ऑनर, सम्मान से मरना, इज बेटर, बेहतर है, देन लिव विद डिसऑनर, अपमान के साथ जीवित रहना, है ना। तो यहां पर सी आंसर लग जाएगा। बोलो कैसे? अरे जैसे ऊपर टू डाई दिया है वैसे यहां टू लिव हो जाएगा। पेशेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। लोग पूछते फिरते हैं कि सफलता का मंत्र बता दो, मंत्र बता दो। सामने लिखा है, सावित्री जी ध्यान से सुन लीजिए। सफलता के लिए पेशेंस चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों निवेदिता जी? परसिवेरेंस, सतत प्रयास, कांस्टेंट स्ट्रगल टू अचीव योर गोल। अब दोनों काम करते हो तो एकदम अच्छे हो आप। एज वेल एज से सब्जेक्ट जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आर नहीं लगेगा, इज होगा ऑप्शन बी। समझ में आया? बोलो ना, कुछ तो कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। राइट आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 16। यू विल सी द मैच टुमारो, इजंट इट, क्वेश्चन टैग है। कुछ नहीं समझाऊंगा इसमें, क्वेश्चन टैग खूब पढ़ाए हैं, है ना। विल के विल है, नॉट नहीं है तो वोंट लगेगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट यू, ये बनेगा ऑप्शन सी। आई मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस, मैंने उससे माफी मंगवाई। तो 17 नंबर में माय डियर अब तो गलती नहीं हो रही ना, स्माइल करो अगर सही जा रहा है। बी ऑप्शन, मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव, बेयर बोले तो विदाउट टू, यानी वर्ब की फर्स्ट। समझ आ गया? सबका सही जा रहा है। कितने बार गलत करोगे? अब तो सही करना ही पड़ेगा ना। हाँ, इतने बार पढ़ाएंगे कि गलत कर ही नहीं पाओगे। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन है तो सब कुछ सिंगुलर होता है, जैसे वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है, पजेसिव सिंगुलर होता है। इज लगेगा ऑप्शन सी। यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन रश आवर्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताएं क्यों? जल्दी बताओ पहले आंसर। अब हमने जब पढ़ाया था डबल पार्ट ऑफ स्पीच नॉन फाइनाइट्स, तो एक में अवॉइड आया था। अब याद रखने की जरूरत है कि किस में आया था। अवॉइड के बाद जीरंड लगाते हैं, ट्रेवलिंग लिखेंगे यहाँ ऑप्शन। He denies to have been there। अब देखो जब आदमी को नहीं याद रहता तो यही सोचता है कि यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा है तो जिरंड आएगा। लेकिन अगर वास्तव में आपको रूल याद हो कि डिनाई के बाद जिरंड आता है तब तो ठीक है, नहीं तो परीक्षा में बदल भी तो सकता है। He denied having the knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination। रियल सब्जेक्ट मैंने बताया था, समझाया था कि ऑफ के पहले आता है नॉलेज। तो नॉलेज कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर, यानी कि आपका ऑप्शन क्या बनेगा? सी। सी ऑप्शन होगा, आर के प्लेस में इज हो जाएगा। ऑन माई डिजायर्स, सॉरी, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सही है, आर गलत है क्या? हाँ बिल्कुल गलत है। जब ऑफ आया है सब्जेक्ट के पार्ट में तो ऑफ के जो पहले आएगा वही रियल सब्जेक्ट होगा।
यानी 1 के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, ऑप्शन बी बनेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। अभी एक क्वेश्चन आया था किसमें, टीजीटी 2021 2021 में पूछ रहा था कि राउंड है क्या, 2 राउंड करके ऐसे दिया था, तो वहां पर वो था, मैंने उसको शॉर्ट्स में करवाया भी है पीवाई क्यू, अगर आप लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हो तो देख लिया करें, ठीक है। शॉर्ट्स वो जो देखते रहते हो ना, वो सब फालतू का होता है, पढ़ाई का देखा करो, ठीक। यहाँ पर राउंड क्या है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और लेकिन यहाँ पर एरर क्या है ये आपको बताना है। तो निश्चित तौर पर टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डजंट हो जाएगा, और डजंट के बाद में अर्थ के लिए इट लगाओगे, ऑप्शन। ही इजंट द फास्टेस्ट बाउलर इन द इंडियन टीम। यस है कि नहीं? तो भाई ये बहुत सीधा नियम है क्वेश्चन टैग का, नॉट आए तो हटा दो और ना आए तो लगा दो। नॉट आवे तो हटा देवे और ना आवे तो लगा देवे। राइट आंसर इज सी, यहां पर होगा इज ही। समझ आया? नेक्स्ट 25, आई वेंट इन टू द बैंक एंड विदड्रू सम मनी। जैसे वेंट है, अच्छा, द बैंक है, तो बैंक जाने के लिए इनटू तो उचित नहीं है, टू सही है। और जब वे पास्ट है तो विदड्रॉ का विदड्यू ये सही हो गया, तो ऑप्शन ए बनेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जहां पर वर्ब टॉपिक के हों और बीच में एक प्रेपोजिशन घुसा हो तो आदमी के क्या गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनी आई स्टूडेंट हैव पास द आईआईटी एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन कमीशन के द्वारा आ चुका है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि हैव नहीं हैज होगा, ऑप्शन बी। द रिवर, द रिवर इन इट्स इन स्पीच, नदी बाढ़ में है यमुना जी, कहां पर, दिल्ली में। एंड इट हैज ओवरफ्लो, गलत हो गया, इट्स बैंक्स। ओवर हैज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, अब ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म आपको यहां लिखना है, ऑप्शन बी में। A rise in rents and wages have been found to go together। यहां पर रियल सब्जेक्ट क्या है, राइज, अ राइज वृद्धि, तो निश्चित तौर पर हैज लगेगा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी। और सक्सेस और फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन और एक्शन, यहाँ पर चाहे सक्सेस का हो या फेलियर का हो, और से जुड़ा है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग है ना, तो डिपेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंगुलर कर दोगे भाई, जल्दी जल्दी जवाब करो। हिज असिस्टेंट्स, मुझे लग रहा था कि लंबा चलेगा लेकिन निपट गया। हिज असिस्टेंट्स हैव and are still doing excellent work for the organization। His assistants have and are still doing, तो यहां भी 2HV प्लस 2MV का रूल है, ऑप्शन ए लगेगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, यहां तो डूइंग सही है आर के साथ। उसके साथियों ने अच्छा काम किया, एंड आर स्टिल डूइंग, और अब भी अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आई होप कि प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी होगी। इस कोर्स को लाइक कर सकते हैं आप,
और एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 20 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट आपको मिलेगा, इन द सेंस फाउंडेशन बैच वालों को और सुपर बैच वालों को, ठीक है। अभी कई लोगों को पता नहीं होगा कि सुपर बैच क्या है, 1 ईयर की वैलिडिटी वाला बैच है, होली और दिवाली के टाइम जो दिया गया, ठीक है। उनके कोर्स में अभी का भी हम ऐड करने जा रहे हैं स्पीड टेस्ट, और सबको देखूंगा कौन कितना मार्क्स ला रहा, अच्छे से करना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, गुड नाइट।